बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको अपने अपने टाइम पर मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं इस्लाम के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात देना चाहता हूँ आपको। देखें, जब आदमी, एक कुदरती निज़ाम है, अल्लाह का ये दिया हुआ एक निज़ाम है कि जब आदमी सन्ने बुलूगत को पहुंचता है तो उसके अंदर एक मादा बनना शुरू हो जाता है, मादा मनविया जिसे कहते हैं। और ये खून के कई कतरों का, बाद हुक्मा ने 72 कतरे लिखे हैं, बाद हुक्मा ने 100 कतरा लिखा है कि खून का 100 कतरा हो तो उसका ये एक कतरा मनी का बनता है। यानी कि ये जिस्म का एक अर्क होता है, बड़ी कीमती चीज़ होती है। ये पैदा होती है और इसका बर्तन जो होता है ये ओया मनी उसको कहते हैं हम। एलोपैथिक में डॉक्टर हजरात तो इसको नहीं मानते, लेकिन हमारी तिब में हुक्मा, पुराने हुक्मा ने जो तशख़ीस की है वो यही है कि ये खुशियों और मकद के दरमियान एक जगह होती है, इसको ओया मनी कहा जाता है। वहाँ से फिर ये आगे इसका इखराज होता है। तो इसमें हर चीज़ का अमल दखल होता है, दिमाग का, दिल का, जिगर का, गुर्दों का, खुशियों का। तो आज़ाए रईसा का इसके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। तो जब आदमी सन्ने बुलूगत को पहुंचता है तो फिर ये इस्लाम हो जाता है, सोए हुए ये इखराज हो जाता है। तो ये इखराज अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो इसको बीमारी कहते हैं, वरना हफ्ते 10 दिन के बाद हो जाए तो ये सेहत की अलामत है। बाद लोगों को ये भी है कि बाद लोगों को होता ही नहीं, वो भी कोई इतना मसला नहीं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो इसमें कई लोगों के फ़ोन आते हैं, जी हमें इस्लाम नहीं होता, 5-5, 6-6 महीने गुजर जाते हैं, इस्लाम नहीं होता। तो उनको बताया जाता है कि कोई ऐसी बात नहीं, आप परेशान ना हो, तो आप ठीक है, अगर शाम ठीक आ रही है, अंदाज सही हो रहा है, बेगम के पास सही जा रहे हैं, तो कोई इस्लाम को होना कोई ज़रूरी नहीं। गैर शादीशुदा बंदे के लिए भी ये ज़रूरी नहीं कि उसको इस्लाम लाजमन होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक मरीज़ को, बाद मिजाज ऐसे होते हैं जिनको इस्लाम नहीं होता लेकिन वो अंदर से ठीक होते हैं। मसला ये है कि ये होना कब चाहिए। ये तकरीबन 10 दिन के बाद या हफ्ते के बाद हो तो हम इसको बीमारी नहीं गिनते। अगर ये इस्लाम ना हो तो फिर ये इसको भी बीमारी नहीं गिनते हम, क्योंकि सेहत के लिए इसका होना भी ज़रूरी है और ना होना भी ज़रूरी है। अगर ज़्यादा हो जाए, हफ्ते में 3-4 दफ़ा हो जाता है मरीज, वो फिर कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टरों के पास जाए तो वो कहते हैं जी ये फजूल चीज़ है, इसको खारिज होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन इस्लाम हो तो वो काबिल इलाज है, उसका इलाज होना चाहिए। वो बीमारी है, इससे आदमी कमज़ोर हो जाता है। वो बार बार इस्लाम होने से वो जो ओया मनी से वो कुव्वत मास्का जो होती है, वो रगों से वो मनी रोकने वाली वो कमज़ोर हो जाती है। उन शरियानों में वो मनी की, जहाँ से मनी निकलती है तो वहाँ सोजिश हो जाती है, तो उसका फिर इलाज किया जाता है। इसके लिए हमने भी इस्लाम के लिए नुस्खे बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए हैं और हमारे हुक्मा भी काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं इसका। तो ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अगर ये 2-3 दिन के बाद हो ये बीमारी, हफ्ते में 2 दफ़ा हो तो ये बीमारी है, हफ्ते के बाद हो तो ये बीमारी नहीं है। इसमें एक और चीज़ मुशाहदे में आई है कि बाद लोगों को इस्लाम नहीं होता, वो हट्टे कट्टे होते हैं और ठीक ठाक होते हैं, और बाद लोगों को इस्लाम नहीं होता तो वो बीमार होते हैं, क्योंकि मनी का इखराज भी ज़रूरी है। इसीलिए शरीयत में हुक्म है कि जब बच्चा बालग होता जाए या बच्ची बालग होती जाए तो फ़ौरन निकाह कर लिया जाए, ताकि उनका वो ये जो सिस्टम है ये ताकत का, मर्दाना ताकत का, या वो जो औरत के अंदर सिस्टम है तो वो चलना शुरू हो जाए। ये मनी के खारिज होने से भी सेहत बनती है, जिस्म तवाना होता है, तबीयत खुश होती है, दिमाग की बोरियत ख़त्म हो जाती है।
और ये जो सारे आज़ाए रईसा हैं अच्छे तरीके से काम करना शुरू करते हैं तो तबीयत बहाल होती है। बाद लोग ऐसे भी मुशाहदे में आए हैं मेरे मुशाहदे में जिन्होंने शादी नहीं की, 30 साल उम्र होगी, 35 साल उम्र होगी, तो उनकी वो इतलाम भी नहीं हुआ लेकिन वो बीमार हो गए, कोई कमज़ोर हो गया, सूखना शुरू हो गए। तो जब शादी की तो वो माशाल्लाह सेहतमंद हो गए, मोटा होना शुरू हो गया, क्योंकि मनी का अखराज होना शुरू हो गया। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है। तो इसमें अगर ख़राबी पैदा हो जाए तो उसका इलाज है। तो अगर इसमें हफ्ते में 2 दफ़ा हो जाए, पहले अर्ज़ किया है तो उसका इलाज है। अगर हफ्ते के बाद हो तो इसका कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो वो हज़रात जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है, इतलाम नहीं होता, सेहत ठीक रहती है, उनको कोई परेशानी की बात नहीं। जिन लोगों को इतलाम नहीं होता लेकिन सेहत ख़राब हो जाती है, जिस्म सूखना शुरू हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, भूख नहीं लगती, जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, तो उनको चाहिए कि अपने किसी करीबी हकीम साहब से रब्ता करें, नबज़ चेक कराएं और अपनी हकीकत बयान करें कि जी मुझे इतलाम नहीं होता, तो ताकि उसका इलाज किया जाए। उसका भी इलाज है, असल इलाज तो उसका शादी है, ताकि शादी हो जाए तो वो मनी का अखराज होगा। ये इब्तदाई उम्र में जब मनी का अखराज होगा तो जितनी ताकत खारिज होती है डबल बनती है। फिर कुछ अरसे के बाद जितनी ताकत खारिज होती है उतनी बनती है। फिर ज़माना इन्हितात आ जाता है कि जितनी ताकत बनती है वो जितनी ताकत खारिज होती है वो खारिज ही हो जाती है, फिर बनती नहीं है। ये ज़माना इन्हितात तकरीबन 60-65 साल की 60 साल के बाद शुरू हो जाता है आजकल। पहले ज़माने में तो 80 साल के बाद शुरू हुआ करता था। आजकल चूँकि उम्रें ही लोगों की कम हो गई हैं, 40 साल के बाद तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो बहरहाल जवानी की आजकल जो जवानी के दिन है ये 17 साल से लेकर 25 साल तक तो मज़ा आता है शादी का। 17 साल से लेकर 25 साल तक यही शादी की असल उम्र है, इसमें आदमी मज़ा उठाता है। और 25 साल के बाद फिर बस वो एक औलाद पैदा करने वाली बात रह जाती है। बाद लोग जो हैं वो 32-33 साल 33 साल के बाद शादी कराते हैं, 35 साल की उम्र के बाद शादी कराते हैं। तो वो फिर औलाद भी पैदा करना मकसूद होती है, मज़ा लेना मकसूद नहीं होता, ना ही मज़ा आता है उस वक्त। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि अगर हफ्ते में 2 दफ़ा इतलाम हो तो आप किसी करीबी हकीम से रब्ता करें। अगर एहतलाम नहीं होता, जिस्म आपका ठीक रहता है, सेहत ठीक रहती है तो कोई हर्ज नहीं। अगर सेहत ख़राब रहती है, एहतलाम भी नहीं होता, जिस्म सूखता जा रहा है, तबीयत परेशान होती है, दिमाग को गुबार हवा चढ़ती है, तो फिर आप किसी करीबी हकीम से रब्ता करें तो आपका वो भी इलाज हो जाएगा। तिब में हर किस्म का इलाज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेक्स के मुतल्लक तो हमारी तिब में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है ना जी। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखें और इन पर अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।